अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, एक घर में सभी अफराद का टैलेंटेड होना तो रेयर है ही, लेकिन हमारी जो आज की मेहमान हैं इनका सारा घराना पावर हाउस ऑफ टैलेंट है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब ये सब लोग इकट्ठे बैठते होंगे तो क्या ज़बरदस्त माहौल बनता होगा, क्या डिस्कशंस होती होंगी। मतलब इतना टैलेंटेड घराना है। हमारी जो आज की मेहमान हैं, शी इज़ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत देर से वो शोबिज़ में आई, लेकिन आते ही छा गईं। इतनी तेज़ी से उनको शोहरत मिली। ज़बरदस्त काम कर रही हैं, छाई हुई हैं। ब्यूटी विद ब्रेन्स, द वन एंड ओनली अस्मा अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी लड़की, थैंक यू सो मच मैम, इतनी खूबसूरत। मैं चाहूंगी एक मिनट, जो साड़ी आपने पहनी हुई है, जो मेकअप हेड टू टो, माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टनिंग। क्या इयररिंग्स मैचिंग, भाई क्लोजअप में सब चीजें दिखाएं। जूता भी है। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह, स्टनिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा मैम, अगर आप कॉलेज के ज़माने में आ जाती शोबिस में तो बस बहुत सारी हीरोइंस का जो करियर है ना वो तो खतरे में पड़ जाना था। मैं उस वक्त मैंने काम किया था थोड़ा सा जी। फिर शादी हो गई तो छोड़ दिया था। अच्छी प्यारी सी लड़की थी मैं, मुझे तो पता चला तो आप अभी भी वैसे हीरोइन मटेरियल हैं, सीरियसली। आप देखिए माशाल्लाह, इतनी स्टनिंग। मैं जब आप आई हैं, वो एक पर्सनालिटी और एक ऑरा होता है, सो यू कैरी अ वंडरफुल ऑरा। अच्छा मैम, डांस का भी आपको बहुत शौक था, है भी? ये अभी तो भी राज खुल चुका। हाँ, ये डांस का बहुत शौक था, लेकिन डांस क्लासिकल डांस सीखने का शौक था। ये आम डांस तो मैं उसको डांस ही समझती हूँ। आजकल जो डांस होते हैं 1 2 3 4 जो एक्सरसाइज वाले डांस हैं जी। जो शादियों पे भी होते हैं और सब बच्चे भी करते हैं, मैं वो डांस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे सीखना ही नहीं आता, मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, कब आपको ये पता चला कि ये जो टैलेंट है ये आपकी बेटी में भी ट्रांसफर हो चुका है, ज़ारा में? ये तो मुझे वो इतनी सी थी तो पता चल गया था। क्योंकि जब वो 2 साल 3 साल की थी तो मैं उसको जब नहलाती थी तो बाथ गाउन पहनाती थी ना, और मुझे शुरू से बहुत शौक था तस्वीरें खींचने का, वीडियोस बनाने का, हमेशा से था। तो मैं उसकी जब कैमरा पकड़ती थी तो वो 1 सेकंड में 6 पोज बनाती थी, यूं 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 यूं, सीधी नहीं खड़ी छोटी सी 3 साल की थी और बैठती थी तो वो यूं करती थी, फिर वो आंखें ऐसे ऐसे करती थी। मैंने कहा लो भाई, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा मैम, आप बहुत लेट शोबिज में आई, इतना फिर इंतज़ार क्यों किया, या आपने सोचा कि नहीं मैं टाइम लूं, आराम से आऊं? क्योंकि पर्दे के पीछे मैंने तो काम शुरू किया, पहले किया था ना शादी से पहले, फिर शादी हो गई, अच्छे रिश्ता आ गया ना जी। तो शादी कर ली, क्योंकि हमारे घर में ये नहीं बताया गया था कि आपने कुछ बनना है या कुछ करना है। हमारे अब्बा ने, अम्मी ने हमें नहीं बताया था। अच्छा। उन्होंने कहा था भाई पढ़ाई पूरी करो और शादी करके जाओ। अच्छा। और ना ही हमारा कोई माइंड सेट था कि हमने तो ये करना है जी। हमें नहीं पता था कि हमने करना क्या है। बुश्रा बाजी को पता था जी, उनको पता चल गया था कि मुझे तो ये करना है। अच्छा। और वो डांटे खा खा के भी वो उन्होंने काम अपना वही किया। बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी जी। और उसके बाद माशाल्लाह उनके अंदर टैलेंट था, तो वो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो यही करना है। अच्छा। तो हम लोगों को नहीं पता था। तो उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बस उनको पालना पोसा बड़ा किया। उसके बाद काफ़ी लेट जब बच्चे भी बड़े हो गए, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं था। फिर उनको जब वो मेरे साथ रहे जी, तो उन्होंने कहा ये तो ऐਵੇਂ हैं, इतने तो कोई बात नहीं है। मतलब लोग समझते हैं शोबिज के लोग पता नहीं क्या ही होगा, दूसरी दुनिया से आए हुए मखलूक पता नहीं कौन ही होंगे, क्या ही निकल आएंगे बीच में से। हाँ जी। तो जब उन्होंने इतने साल मेरे साथ गुजारे, शादी के 22-23 साल के बाद, अच्छा, तो उनको पता लगा नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। और सबको देखा, मेरा रोल मॉडल बुशरा अंसारी, इनको देखा, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सारे ऐसे ही हैं, भोली भोली सी खवातीन, तो ठीक है करने दो, कर लो। तो फिर मैंने इसलिए लेट शुरू किया। अच्छा, इसलिए लेट शुरू किया। अच्छा, बुशरा आपा की जब हम बात करते हैं, उन्होंने बचपन से ही वो शोबिज में आ गई, और आपके वालिद साहब बहुत प्रोग्रेसिव इंसान थे। हाँ, लेकिन वो बेटियों के मामले में बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, क्योंकि उनकी आपकी वालदा को उन्होंने शायद म्यूजिक टीचर भी रख के दिया, अपनी बीवी को करवाया था उन्होंने जी, और म्यूजिक टीचर रख के दिया। अपनी फिल्म में उनको गाना भी गवाया था, सब कुछ किया था, लेकिन बेटियों के लिए नहीं। अच्छा, शायद इसलिए हम 4 बहनें थी, और जैसे कि होता है हाय 4 बहनें, हाय रिश्ते, हाय शादियाँ, ये वो, और 1 भाई। तो ये बड़ा उनको था कि बेटियां हैं जैसे होता है जी, बिल्कुल। वो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई पढ़ो लिखो और अपने अपने घर जाओ, आगे से तुम्हारे शौहरों की मर्जी है, उन्होंने कुछ कराना है करा लें। अच्छा, ऐसे होता है अस्मा अब्बास साहिबा के शादी के बाद अमूमन बहनें अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग
हमेशा से रही और आज भी है माशाल्लाह से? क्या सबने कमेटियाँ तो नहीं डाली हुई? नहीं, बस हमारी मोहब्बत जैसी हमारी बहनों की मोहब्बत है वैसी कम होती है, और हमारे में सिर्फ एक दूसरे की केयर, प्यार, मोहब्बत और कुछ भी नहीं है। और हम सब एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और खुश होते हैं एक दूसरे का काम देख के। कभी कभी नोकझोंक हो जाती है? बहनें हैं ना, मतलब मेरी अगर बहन है तो मेरी तो हो जाती है कि यार तुमने वो क्यों किया, ये सूट मेरा क्यों पहन लिया मेरी इजाजत के बगैर। मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, मैं सब बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। ओके। और मैं तो बिल्कुल, मेरी तो मजाल नहीं है कि मैं किसी बात पे कोई कुछ बोल सकूं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। और एक बड़ी बहन तो बहुत बड़ी, नीलम बाजी बहुत बड़ी हैं। हाँ जी। उन्होंने मुझे पाला हुआ है। फिर बुशरा, फिर सुम्बल बाजी थी, वो पढ़ाती थी, वो भी बड़ी थी। फिर बुशरा बाजी थी। बुशरा बाजी से मैं सारी ज़िंदगी ना बड़ी इम्प्रेस रही हूँ, क्योंकि वो बड़ी टिप टॉप थी और उनका कमरा, उनका बड़ी सफाई, उनकी चीज़ें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, उनका खाना पीना, क्योंकि बचपन से ही वो काम करती थी ना, तो उनके छोटे से पैसे होते थे। हाँ जी। वो अपनी चीज़ें लेके आती थी, बोतल, अपना जैम, अपना ये। तो मैं बड़ी वो देखती थी कि ये अमीर औरत है। अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी जूतियाँ, उनके पास अच्छी चीज़ें होती थी। और उनका कमरा बड़ा साफ होता था, ठीक है, बड़ा वो ऑर्गेनाइज तरीके से। और वो मुझे अपने पास सुलाती भी नहीं थी। अच्छा, कि ये गंद डालेगी और ये टांगे मारेगी, ये मुझे तंग करती। और मेरे अब्बा कहते थे कि भाई छोटी बहन को साथ सुलाओ। वो बड़ी चिढ़ती थी मुझे, मेरी चुटकियाँ काटूं इसको, ये आ गई मेरे पास। अपने खिलौने भी नहीं देती थी। अच्छा, हाँ, कि खराब करेगी। कहती सही थी वैसे, खराब मैंने किया बाद में। लेकिन ये कि उनसे बहुत मैं होती थी ना कि ये बड़ी फैशनी बहन है मेरी। हाँ, और बड़ी मॉडर्न सी भी। आपका दिल नहीं करता था कि कपड़े पहनूं, उनके जूते पहन लूं? बड़ा दिल करता था। पहनती थी? हाँ, चोरी चोरी पहन लेती उनकी, जब वो घर नहीं होती थी उनकी चीजें भी इस्तेमाल। लेकिन वो बड़ी अपने मामले में थी ना कि मेरी चीज यहाँ से यहाँ हिली कैसे। अच्छा, तो वो उनसे जरा मैं बहुत इम्प्रेस, फैसिनेट थी कि ये जो है ना बहन हमारी। और बाकी सुम्बलबाजी जो है वो पढ़ाती थी। उनको बड़ा शौक था कि हम बच्चे अंग्रेजी बोलें। अच्छा, तो वो मुझे पढ़ाया करती थी। नीलम बाजी जरा और तरह की, उसकी शादी जल्दी हो गई थी बाजी की, तो वो अमेरिका चली गई थी। उनसे इतना ज़्यादा वो स्कूल भेजा करती थी, ये याद है मुझे कि स्कूल भेजती थी, नहलाती थी, खाना खिलाती थी। जब हम जरा बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। और लिखती भी है ना नीलम? वो तो लिखती ही हैं। वो अब तो माशाल्लाह बहुत, अब तो खैर जबरदस्त। वो अब्बा की अगर मैं कहूँ असली बेटी वही है। लिखने वाली को आगे लेके चल रही अभी तक वो उसी काम पे लगी हुई हैं, क्योंकि अब्बा की चीज़ों को भी वही संभालती हैं। अब्बा की जो, क्योंकि उन्होंने जब लिखा, अब्बा तो हमारा उनका काम, तो उनको कोई शौक नहीं था कि वो दुनिया में जाना जाए कि ये अहमद बशीर कोई हैं। उनका काम था बस मुझे लिखना है, कोई देखे या ना देखे। तो वो इतने उनके जाने के बाद बुलंदे निकले हैं पेपर्स के जो लिखे हुए थे। तो बाजी ने उनको ऑर्गेनाइज किया, उनकी किताबें बनाई, और अभी भी वो इसी पे लगी रहती है। हाय अब्बा की एक और किताब बनानी है, हाय मैंने ये उनको हर वक्त सोचती रहती है, हाय मुझे अल्लाह में इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं अब्बा की एक किताब और कर लूँ, एक किताब और कर। वो बाजी का ही काम है, बाजी का ही काम, वो हम जैसे नालायकों का काम नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बुशरा आपा का क्रश एक्टर शाहिद, जो शाहिद साहब हैं, वो उनका क्रश रहे हैं। आपका क्रश कौन थे? मैं तो क्रैश हो गया क्रश? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि असल में तो मैं फिल्मी औरत हूँ ना, शदीद। तो मानने वाली बात है, मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा मैं फिल्मी हूँ। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि फिल्में देखनी और फिर आके उसको फिर एक्ट करना, वो गानों वो अदाएं, वो सब कुछ। और जैसे गाना था, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, उसमें वो पियानो पे शबनम जी जो है वो गाती थी। तो पियानो तो था नहीं, अम्मी की सिलाई की मशीन होती थी, उस पे पियानो बजता था। उसके बाद आखिर में वो चली जाती थी कहीं, और फिर वो दुपट्टे की साड़ी करके यूं चले जाना। तो मुझे उस वक्त वहीद मुराद बड़े पसंद थे, और आज तक पसंद है, आज तक पसंद। और मुझे याद है जब वहीद साहब की डेथ हुई तो मैं इतना रोई थी। मैं शायद 7th में थी, शायद कि 8th में थी। रो रो बेहोश होने वाली हो गई थी, ना देखा ना भाला, ना मेरे अब्बा के उम्र के, उनसे भी शायद बड़े होंगे। लेकिन वो बहुत, अभी भी मैं जब कभी निकालती तो उनका गाना देखती हूँ तो वो हाँ क्रश। और मुनव्वर ज़रीफ साहब, ज़बरदस्त। आप दोनों बहनों की माशाल्लाह से कोयल जैसी आवाज़ें हैं, बचपन से ही हैं या फिर वक्त के साथ साथ इस टैलेंट को पॉलिश किया? पॉलिश तो ज़रा नहीं किया हमने ना, हमारे घर में कभी नहीं आए रियाज भाई। अच्छा, कभी नहीं हमारे उन्होंने बेल दिया आके कि हम आया हूँ, मैं आया हूँ, रियाज करें, नेवर, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी आवाज़ें अल्लाह की तरफ से ही अच्छी थी, गॉड गिफ्टेड। क्योंकि अम्मी की आवाज़ अच्छी थी और अब्बा को टेस्ट था, वो कज़न्स थे, तो हमारी आवाज़ें अच्छी थी। हमें गाने
फैमिली, जैसे बचपन में मुझे याद है किचन में बहनें बड़ी जो हैं वो जो छोटी सी टेबल होती थी और छोटी छोटी कुर्सियाँ होती थी, उस पर बैठ के सुम्बल बाजी बजाती थी टेबल। अच्छा। और ये बड़ी वाली जो है गाती थी और मैं इनकी गोदों में बैठी होती थी, देख रही होती थी। और वो गाने उसी तरह से यहाँ पे कंप्यूटर में बिल्कुल फीड हुए हैं। और उसके इंटरवल पीसेस, उनकी जो जगह थी वो भी, कोई गलत ले तो ऐसे हो जाते हैं अभी भी। कोई गाना गलत गा दे रहा तो मैं हाँ ये यहाँ से गलत हो गया। अच्छा। तो वो अल्लाह गॉड गिफ्टेड, उस पर कोई हमने ना मेहनत की है और ना ही पॉलिश किया है, ना ही सीखा है, ना ही रियाज भाई आए हैं। वाह वाह वाह। हमारा जी एक सेगमेंट है गेस द सॉन्ग। अस्मा बाज साहिबा, मैं आपको गानों के कुछ लिरिक्स, कुछ बीच बीच में से लिरिक्स सुनाऊंगी, आपने उसकी स्थाई सुनानी है। तकते तकते टूटी जाए आस पियाना आए रे, शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे। तकते तकते टूटी जाए आस पियाना आए रे, तकते तकते। क्या आगे? सांस शाम सवेरे दर्द अनोखे, सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे। रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए। दुखी आँखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। वाकई कोयल जैसी खूबसूरत आवाज। और लाइव भाई ये भी नहीं कहा कि एक मिनट रियाज कर लूं, गला साफ कर लूं या गला खराब है। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। शोख नजारे देन गवाही, मिलके टुर पे प्यार दे राही। शोख नजारे देन गवाही, मिलके टुर पे प्यार दे राही। अखियां ने पेस वटाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फा में होया बेईमान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। क्या बात है। सुन दिलदारा तूए बड़ा नटखट वे, सुन दिलदारा तूए बड़ा नटखट वे, मंगा ते थो प्यार बोता देना है तू कट वे। भीड़ी ते कंगन चुंडियां बडन, पुछया ना हाल कदी तू सजन, तक तर से पायल मोरी छनन छनन छन जा, जावे जा झूठिया। अरे वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल चौधरी की रात थी। अच्छा, आपकी तरफ देख के आमद हो गई चौधरी नू कि कल चौधरी की रात थी और शब रहा चर्चा तेरा। चौधरी साहब का ना की सी वैसे, चौधरी साहब का ना की सी। चौधरी हशमत। अच्छा चौधरी हशमत नू तुम जान दे? अच्छा, वो वाले चौधरी साहब। हाँ, वो चौधरी। अच्छा, आज इतना चहक क्यों रहे हैं आप? क्या फसल अच्छी हुई है? हेलो, मेरे जख्मा ते नमक ना छिड़की कुड़िए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना करी, मेरा मूड बहुत अच्छा है। वैसे भी चौधरी फसलों ते डिपेंड ही नहीं करता। हाँ जी, उत्तो ज़कात जो है नहीं हो जाती। हाँ जी, हैं की मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपका बिजनेस भी तो काफी अच्छा है ना। मतलब बिजनेस नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ, आज मेरे फेवरेट मेरे सामने बैठे हैं। सबके फेवरेट है, मेरी बहुत फेवरेट है। आसमा जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ दुनिया फैन होएगी, लेकिन मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा फैन हाँ। मैं ਤੁਹਾਡਾ छत वाला पखा, मैं ਤੁਹਾਡਾ घुमण वाला पखा, मैं ਤੁਹਾਡਾ लाहौरी पखा। दुनिया ते आज तक जिन्ने पखे बने ने ना, वो पखे सारे पिछे ने। मैं एडा बड़ा फैन हाँ। तुसी फैन प्रो मैक्स हो? तेन पता ही ना की आज जेडी शख्सियत बैठी है जी। हेलो चौधरी मारी चाहे कितने। तेन पता मैं अपने मां प्यो नू भेजिया सी अच्छा इन्हां दा रिश्ता वेखण वास्ते, वो मन्ने ही नहीं। क्यों? ये कैसी बात कर रहे हैं अजीबो गरीब? मतलब माँ बाप क्यों नहीं माने? उन्होंने कहा तू आसमा जी दे काबिल ही नहीं है। पहले उन्होंने काबिल बन। चौधरी हशमत नू चढ़ गया गुस्सा, पूरी पंचायत च उठ के मैं क्या हुण ओदे रिश्ता जाएगा जदों मैं कुछ बनांगा। अच्छा, पूरे पिंड च
सब तो पहला बेवकूफ मैं बने। ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पई होनी। अब देखिए आज तक कुछ नहीं बन सके थे। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। अचानक तो नहीं कीता, मैं तो बड़ी सोच समझ के कीता सी। ਅਚਾਨਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਯੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬਣ। मेरी बात सुने, शी इज हैप्पीली मैरिड। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ। सच्ची मुच्ची से मैं बिल्कुल मिल चुकी हूँ और बहुत अच्छे इंसान है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ऐसे वो इनवाइट नहीं करना चाहते ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਆ? मैं चाहती हूँ आप कोई और बात करें ना, आप तो काम से ਦੁਨੀਆ आए ਦੀ हैं, ਬਾਤ बस ਕੁੜੀ ਏ, ਹੱਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਮੇਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਾਲ ਗੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। नहीं गलड़ वाली ना, दस ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇਣ ਆਵਾਂਗਾ। ये बात ਮੈਨੂੰ सही है। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਚਾਂਸ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ 9 ਫੁੱਟ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਾ ਵੀ ਆ। ਐਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਐਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੀ ਜਾ। ਚੌਧਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ। तो तीनों साथ ध्यान लेंगे, एक ब्रेक हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। अस्मा बाज साहिबा, रियल लाइफ में आप बहुत हंसमुख हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं और सूट भी करते हैं आप पे, ये क्या ट्विस्ट है? देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि कुछ कैरेक्टर, क्योंकि हमारे ड्रामे तो जैसे बन रहे हैं आपको पता ही है जी। और पॉजिटिव कैरेक्टर में कुछ होता नहीं करने को, मार्जिन कम होता है, कुछ भी नहीं होता अनलेस कि उसमें कोई बहुत सेंसिटिविटी ना हो। जैसे कि रांझा रांझा करदी में एक पॉजिटिव माँ थी, लेकिन वो माँ का दुख एक ऐसा था कि उसका बच्चा ऐसा था, तो वो उसमें मार्जिन बहुत था। वरना नेगेटिव कैरेक्टर जो उसमें बहुत यूं यूं करने का मौका मिलता। अच्छा, आप जो जालिम सास के अगर कैरेक्टर करके घर आती हैं तो बहू के साथ कैसा रवैया होता है? क्या ये थोड़ा फील हो रहा होता है कि अब तो मैंने कुछ नॉर्मल बात भी की तो इसको वो वाली वाइब ना जाए? नहीं, मेरी बहुएं जो हैं, वो जो अभी छोटी वाली है वो तो बहुत डरती थी। जब उसको अब मैं पूछती हूँ कि, तो वो कहती कि जब मुझे पता चला कि अहमद के बारे में कि वो आपका बेटा, तो मैं तो बस फिर मैंने कहा अब तो मेरी तो गई, छुट्टी हो गई। और मुझे मेरी दोस्तों ने भी कहा कि तुम्हारी तो खैर नहीं है, तुम तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसके बाद अभी वो मेरे साथ होती तो कई बातें मैं उसको जब समझाती हूँ तो वो कहती है माँ आप मेरी सास हैं, आप भूल गई हैं। कि मतलब मैं इतनी उसको फ्रेंडली और पॉजिटिविटी से बात करती हूँ कि देखो शौहर को ये करना है, यूँ नहीं करना, मुँह करना है, ज़्यादा फोन। माँ आपकी मैं बहू हूँ, आप मेरी सास है, प्लीज देख ले। तो वो तो एक और बात है, और कैरेक्टर करने में मजा आता है। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर, वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए, लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो होता है ना, कोई ख्वाहिश रह जाए कि यार ये कैरेक्टर अब मैं कर लूँ तो बस? नहीं, अभी तो बहुत कुछ क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नेगेटिव कैरेक्टर करना या पॉजिटिव कर लेना या सीधे सीधे रोल करना तो कोई खास कुछ बात व्हाट इज द कैरेक्टर यू वांट टू डू? देखिए, जैसे कि मैं हम लिखने पढ़ने का भी शौक है और मेरा बहुत सारा वक्त रूही बानो के साथ गुजरा है जी। 10 साल तकरीबन मैंने उनके साथ गुजारे हैं। जब मैं काम नहीं करती थी, कुछ तो करना था ना जी। तो जब मैं सैलून पे थी तो मुझे पता लगा कि मेरे सैलून के चौथा घर रूही बानो का घर है। अच्छा। तो मैं चली गई और फिर उनसे मेरी दोस्ती हो गई और मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। तो उनकी लाइफ के बारे में, उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है और पता था। फिर मैंने एक टेलीफिल्म भी लिखी और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ उस तरह का कैरेक्टर करूं जैसा, क्योंकि मैं जितना मैंने उनको पढ़ा, जितना मैंने उनको सीखा, देखा कि वो क्या थी और क्या उनके अंदर था, कैसे वॉक करती थी, कैसे वो एकदम से पलट के कुछ हो जाती थी, क्या चीज़ थी वो, क्या कैरेक्टर था वो एक बड़ा अजीबो गरीब, बहुत ही मज़ेदार और मुश्किल और अजीब कैरेक्टर था। वो मेरा दिल करता है कि काश कभी ऐसी कोई चीज़ हो तो मैं करूं, तो उन्हीं का कैरेक्टर परफॉर्म, ऐसा कैरेक्टर कि कोई ऐसी एक्ट्रेस इतने अरूज पे जाके फिर उसके साथ, और फिर उसके बैकग्राउंड में जो था, जिस वजह से वो ये हुई, क्योंकि मुझे सारा इल्म है हर बात का, उनके बेटे की डेथ का जो भी कुछ था, तो वो सारी चीज़ें, उनकी पर्सनल लाइफ की भी बहुत सारी चीज़ें का मुझे पता है और मैंने लिखी हुई है, एक टेलीफिल्म भी लिखी हुई है। अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि कभी वो कोई करे हिम्मत, क्योंकि वो
ज़ारा आपको पता है आजकल तो बस शोर शराबा हो, हाँ हल्ला जी। गुल्ला, इस तरह की चीज़, सेंसिटिव चीज़ को कोई कम ही हाथ डालता है, तो उस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ। ओके, जबरदस्त। मुश्किल तरीन। मुश्किल तरीन, बिल्कुल। अच्छा, जब हम बात करते हैं बुशरा अंसारी साहिबा की और फिर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी सबा हमीद साहिबा के साथ, सबा हमीद साहिबा के भी जो वालिद थे हमीद अख्तर साहब, बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव इंसान जी। थे। दोनों की दोस्ती कैसे थी और सहेलियां ऐसा है कैसी थी दोनों? नहीं, वो अब्बा और अंकल की दोस्ती थी ना। अच्छा। तो फिर अम्मी ने उनकी शादी कराई थी। जो आंटी अच्छा। सादिया थी वो अम्मी की फ्रेंड्स में से थी, मेरी पुप्पो और ये लोग सब फ्रेंड्स थे। ओके। तो सादिया आंटी जो सबा जी की अम्मी है ना, जी। वो अम्मी थी, वो मेरी पुप्पो और जी। उनकी फ्रेंड्स की फ्रेंड्स थी। ओके। तो फिर इस तरह से शादी अम्मी ने और करवाई थी। अच्छा। तो फिर वो जाहिर है फिर तो आना जाना, फिर एक जैसी एज भी थी। जी। और बुशरा बाजी और सबा जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स थी, सेम एज हैं। फिर उनकी बेटी एक बुशरा है, तो वो बुशरा और मैं सेम एज। फिर बीच में एक अच्छा। हुमा है, वो मेरे भाई की एज की। फिर लाला सबसे छोटी है। तो वो फिर फैमिली फ्रेंडशिप हो गई। अच्छा, तो बचपन में वो जेलसी फैक्टर होता था? नहीं, लड़ाइयाँ होती थी या नो नहीं? नो, ये जेलसियाँ जुलसियाँ हमारे घरों में आज तक भी नहीं होती। वो लोग जो हमारे पुराने दोस्त हैं, सबा हैं या जो भी, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमें तो ये बातें, लफ्ज़ आते ही नहीं है जेलसियों वाले कि ये कौन सा लफ्ज़ होता है। अब मैं सुनती हूँ तो हैरान होती हूँ कि अच्छा भाई, कोई जेलस भी होता है किसी से, कोई किसी की पता नहीं टांग भी काटता है, कोई किसी की कोई निकलवा नहीं, तो हम तो हैरान ही होते रहते हैं। और मुझे क्या, बाजी बुशरा को भी हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे कोई खिलाफ नहीं है। पता और नहीं ये क्यों। बात सच है? नहीं, पता नहीं, लोग कहते हैं ना फलां ने आपके बारे में यूं कहा होगा, हम कहते नहीं, हमारे बारे में क्यों कोई कहेगा, हमने तो कभी किसी को ऐसा नहीं किया। तो क्योंकि हमने नहीं किसी को कहा तो कोई हमारे बारे में क्यों कहेगा? जब कहते हैं हाय आपको नजर लग गई होगी, लोग अब सोच रहे होंगे कि ये, मैं कि नहीं, क्यों, हमें क्यों कहेंगे लोग, हमें क्यों कहेंगे? हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस, और वो पर्सनालिटी में नज़र आता है, वो आप उस चीज़ को छुपा नहीं सकते। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप नाराज़ हों और आपके हस्बैंड ने फरमाइश कर दी हो कि आज कुछ गुनगुना दो, और या वो नाराज़ हों और आपने उन्हें कुछ गुनगुना कर सुनाया और वो मान गए हो, ऐसा कभी होता है? नहीं, नाराज़ तो खैर हम कोई नहीं होते, ऐसी हमारी नाराज़गी नहीं होती है, नाराज़ नहीं हो सकते हम। जवानियों में भी नाराज़ नहीं हुए तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नाराज़गी का कोई सीन। अच्छा, उनका मिजाज बहुत प्यारा है। अच्छा। अगर मैं किसी बात से हो भी जाऊँ ना तो वो फौरन ठीक हो जाते हैं। और जहाँ तक म्यूजिक का शौक है, उनको चांदनी रातें बहुत पसंद। अच्छा। तो वो फिर मुझे जब भी हम दोस्तों की महफिल में होती हूँ तो वो वही कहते हैं चांदनी रातें सुना दें। तो फिर मैं उनके लिए वो गा लेती हूँ। अरे वाह। लेकिन ऐसी कोई फरमाइश वो करते नहीं, खास गाने गुने का उनको इतना पता नहीं। अच्छा, पता नहीं है, शौक नहीं है, थोड़ा बहुत। अस्मा अब्बास साहिबा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ऑब्जर्वेशन आपकी आई एम श्योर बहुत अच्छी है। मैं लिपसिंग करूँगी, एक्ट नहीं करूँगी, कुछ फिल्म्स के या ड्रामास के नाम लिपसिंग करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप हेडफोन्स लगाएंगी और हेडफोन्स में म्यूज़िक चल रहा होगा, आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा नाम है मोहब्बत। मेरा नाम है मोहब्बत। मेहंदी वाले हाथ। मेहंदी वाले हाथ। यार क्या बात है, जबरदस्त। मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो। अरे, जिंदगी गुलजार। जिंदगी गुलजार। अरे यार जबरदस्त। रांझा कर दी। रांझा ये तो बांसुरी है। रांझा कर दिया। हुजूर तुमको सितारों में ले चले आओ। भाई साहब, कौन सा चिंची खला में डाल बैठे हैं आप? हेलो, चंद ते लोग इंज जान डे ने जिवें बुढ़ी लड़ के अपने माँ प्यो दे जांदी है, तुसी हजे तक चिंची ते लगे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ज़हन च नहीं आ रही। समझदार कुड़ी लगी है मैनू तो। अच्छा, तारुफ करवाना पसंद करेंगे? मेहरबान कदरदान जवान, मैं कोई फुੱਲੇ रेवड़ियां बेचण वाला नहीं। पैरों की मिट्टी ना छड्डना मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। जेड़ी बीबी भैन कहंदी मेरा बच्चा काम ते नहीं जांदा, सानू की दसदी, असीं जांदे रहे।
मैं एक हकीम हाँ तो जंगलों के विच सारी जिंदगी मैं कट दी है। नहीं, जिंदगी अगर आपने जंगलों में कट दी है तो फिर आप हिकमत कहाँ करते रहे हैं? बांदरों का इलाज करते रहे हैं? बहुत समझदारी वाली तो गल कीती है कुड़िए। दरअसल मेरा पड़दादा दादा ते मेरा प्यो एक नुस्खे दे उत्ते उन्होंने जिंदगी कट दी, उन्होंने कोलों पूरा नहीं होया, मैं कामयाब हो गया, मैं उन्होंने दवाई नूं बना लिया। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके दादा परदादा ने बंदे ढीठ होने का नुस्खा तैयार किया है? ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਢੀਠ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वो तो ऑलरेडी माशाल्लाह से शी इज मैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ। नहीं, आप ये तजर्बा इधर ना करें, आप कहीं और जाएं। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅਗਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਨਵਰ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं सी वाले वाल काले जी ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ आहो। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ हाँ ਨੇ। वो 18 साल दी उम्र वो तो इन्होंने वाल हो गए ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ 10 रुपए दे के कहती ये लो कोई चीज ले आओ। अच्छा, वो को कहना 10 रुपए का क्या आता है? कहती लो हमारे जमाने में 10 रुपए होते थे, हम घी चीनी ये वो सब कुछ लेकर आते थे। बच्चा को कहता अब ना ये हरकत करना, अब कैमरे लगे ही। मैडम अगर तुसी मैनू टाइम दिंदे हो तो मैं बाहर गड्डी 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म करके तुसी बाहर आना है, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਕਾਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ पूरा करना पवे। नहीं मेरी बात सुने, आप मैडम से रिक्वेस्ट करें, पूछें ये क्या होता है, मैं बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों मैंने जाना है आपके साथ? आपने मेरा ये नुस्खा जो है वो कामयाब करवाना है। आपको मैं 30 साल पीछे ले जाऊंगा। मुझे नहीं होना 30 साल पीछे। नहीं नहीं उम्र नहीं, मैं तुम वैसे कहना पीछे चले जाओ 30 साल। एक मिनट मेरी बात सुनिए, शाउट आउट आप कह रहे हैं दिलवाने की, ये तो नहीं मैंने पता है, मैं इन्होंने पीछे लेके जाना। शाउट आउट की होता पीछे क्या ले, मतलब मेरी बात सुनिए, उम्र शी इज पीछे। ऑलरेडी यंग, आप किसी और पे जाके नुस्खा ट्राई करें। मैं किथे करा हुण मैनूं नज़र ही ये आ रहे ने तुहाडे ते मैं कीता तुसीं बिल्कुल इन्ने को हो जाना, फिर फीडर कौन देगा तुहानूं? क्या बात है, साड़ी ऐसी पाई केबल खराब हुई हुंदी। और जदों मैनूं हिकमत दा काम नहीं लभदा ते मैडम आओ वाल वूल तुहाडे ठीक कर दे, मैं लोग मेकअप दा भी काम कर रहा, क्योंकि हिकमत जेहड़ी है ना ए दूर दा काम है, हल्की जी पफिंग करा लो। नहीं सुरखा देखो किड्डा वड्डा लेके आए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਟੀਰੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ मैं ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे हैं। और मैं ख़वातीन हज़रात अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। अस्मा अब्बास साहिबा, बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं, मुझे लगता है अब तो खैर सोशल मीडिया पे बहुत लोग देख लेते हैं, लोग जानते भी होंगे काफ़ी हद तक कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो है उसने काफ़ी अरसे तक बीमारियों से भी एक जंग लड़ी। तो इंसान उकता जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, थक जाता है। आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें कि देखिए वो एक तो बहुत बड़ी चीज़ थी कैंसर, वो तो अल्लाह ने मुझे उससे शिफा याब किया, शुक्र अल्लाह का। उसके बावजूद मेरे काफ़ी हेल्थ इशू हैं जो चल रहे हैं, अभी भी चलते चले जा रहे हैं और बहुत सालों से हैं। मैं 20 ईयर्स हो गए, मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा, फिर मेरी सर्जरी हुई थी ये भी शायद 20 साल पहले ही, सर्वाइकल की। ओके, मेरी नेक में प्लेट्स पड़ी हुई हैं, स्क्रू लगे हुए हैं, और मेरी जो बाजू हैं ये टेंडन्स फटे हुए हैं इस वक्त अंदर से। और इसके अलावा काफ़ी सारी और भी सर्जरीज हुई हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में मेरा चलना, मेरा काम और मेरी एक्टिव रहने से ही मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि अगर मैं लेट गई तो फिर तो मैं लेट गई। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप जब अक्सर हॉस्पिटल भी जाया करती थी तो बड़ी आप ब्लो ड्राई करके, हाँ ब्लो ड्राई करके बिल्कुल प्रॉपर तैयार होके। जैसे मैंने आज चंदा मेरी जो है बच्ची घर में, उसको उसकी छोटे सा उसका की सर्जरी है, उसको मैंने कहा मंडे को हमने जाना है। जी अम्मा, मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या पहन के जाना है। कहती कि मैं क्या शादी पे जा रही? मैं क्या बेटा मैं तो ब्लो ड्राई करा के जाती हूँ। मुझे तो वो कहते हैं आप इतनी तैयार होके क्यों आई हैं? तो हर सर्जरी पे मैं तैयार होके जाती थी बड़ा। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिविटी जो है ना वो आपको चलने पे मजबूर करती है, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई, ये इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे आया? हमारे कैंसर का तो हम नाम सुन के ही परेशान हो जाते हैं ना। परेशान, देखिए एक ईमान जो होता है ना, अल्लाह पे ईमान आपका होना बड़ा ज़रूरी है कि अगर मैंने जाना है तो मैंने जाना है, और मैंने नहीं जाना तो अल्लाह में कुछ भी हो मैं हूँ। और देखिए ना, अब जैसे कि सुंबल बाजी को कोई बीमारी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं था, कमर में दर्द भी नहीं थी, सर में दर्द भी नहीं थी, वो झटपट 22 दिन में चली गई। ये उनकी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी लिखी हुई थी। हमारा बच्चा शहरी, वो इंस्ट्रक्टर था, वो तो सिखाता था,
उसको तो सब पता था, वो एकदम से गिरा और वो, तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ईमान मजबूत होना चाहिए आपका कि भी जो होना है वो तो होना है, उससे आप बच नहीं सकते। ये मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और हमारे अब्बा बहुत बहादुर थे, हमारी अम्मी जो हैं वो भी बड़ी बहादुर थी। हमारे अब्बा जो हैं वो आखिरी दिनों में जब उनके लास्ट डेज थे हॉस्पिटल में, तो उनके ऑक्सीजन लगी होती तो अखबार पढ़ रहे थे, इतने मुतमईन थे और वो कहते थे कि भाई मैंने सब कर लिया। मैंने 81 में वो गए थे, उन्होंने कहा मेरे बच्चे मैंने देख लिया, मैंने अपना काम कर लिया, मेरे बच्चों की शादियाँ हो गई, मैंने एक हैप्पी लाइफ गुजारी है, तो मुझे और क्या लेना है ज़िंदगी से, बस हो गया मेरा काम। तो ये बहादुरी और सब चीज़ें बहादुरी अब्बा से वो चीज़ आई। अच्छा, बेटी के साथ आपका कैसा बॉन्ड है? बेटी के साथ? जी, ज़ारा के साथ वो ऐसा बॉन्ड है इतना कि प्यारा हम तो देखते हैं आपका रिश्ता है, इतना खूबसूरत बॉन्ड है। बॉन्ड ऐसा है कि मैं बहुत फिक्रमंद हो गई हूँ अब इस बॉन्ड की वजह से, क्योंकि वो मेरे बगैर, मतलब वो कहती है कि मैं तो खैर ये बात सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ ना कि फिर बेटा नहीं है बाद में, फिर क्या बात, किस बात की बात कर रही हैं आप, क्या कह रही हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना उसके लिए ना बड़ा मुश्किल है। और मेरे लिए अब ये बात हो गई है कि इस बच्ची का थोड़ी सी मेरे से दूरी होनी ज़रूरी है, जो कि वो उसकी नहीं आदत। उसने रोज़ मुझे फ़ोन करना होता है, बताना होता है ये किया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। फिर ये भी होता है अम्मा मुझे बताएं मैंने ये करना है, कैसे करूं, आप बताएं मैंने ये इतने काम करने कैसे करूं। तो वो उसकी मेरी बॉन्डिंग एक अजीब ही है। हमारी सब बहनों में सबसे ज़्यादा मेरी उसकी है, सबकी आपस में है माओ से, लेकिन जो मेरा उसका रिश्ता है ना वो किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। मतलब सहेली है बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रा ख़तरनाक हद तक बॉन्डिंग है जो कि नहीं होनी चाहिए। बल्कि अब क्योंकि सोचती हूँ मेरा घर, जैसे मैं कल अपने बेटे से अहमद से भी कह रही थी, घर सजाया हुआ है, बहुत शौक है घर सजाने का, बड़ा कुछ है घर में, पेंटिंगें, कलर्स, हर वक्त मैं लगी रहती हूँ घर को सजाने में, अब तक लगी रहती हूँ। तो मैं कहती इतना कुछ मैंने किया हुआ है, ये बाद में कौन करेगा, कौन संभालेगा, कौन ये सब देखेगा, कपड़े हैं, चीज़ें कौन करेगा। तो ये चीज़ें अब फिक्र होती हैं इन बातों की कि भाई ये क्या बनेगा। बहू छोटी सी है अभी, उसको तो इतना पता नहीं है, अभी तो वो बच्ची है। फिर मैं कहती हूँ हाय आके ज़ारा को संभालना पड़ेगा सारा कुछ, यही कुछ हम लोग अल्लाह ताला आपको सोचते हैं ना, सोचना तो होता है, सोचे तो आती है, जाहिर बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। अच्छा, जब ज़ारा की शादी हुई तो क्या कुकिंग वगैरह उनको आती थी? आपको फ़ोन करती थी कि अम्मा बिरयानी कैसे बनानी है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं आता था उसको। सैलेड बनाना आता था। लेकिन अब ज़ारा इतनी घरेलू है कि मैं हैरान होती हूँ कि वो कैसे करती है। एक तो उसको सफाई का कीड़ा है, मेरी तरह OCD। अच्छा, OCD सफाई 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 शदीद। माय गॉड। और वो बेड से जब उठती है तो उठते ही पहले बेड सेट करती है। वो ये नहीं कि वो ऐसे छोड़ के तो चली जाए नाश्ता करने, नेवर। उसके बाद बाथरूम भी उसने खुद साफ करना होता है। अरे वाह। अच्छा, अब ये मतलब मैं उसके पास रहती हूँ तो मैं देख रही होती हूँ ना, कहीं तो मुझे कहती अम्मा ये इसको यहाँ नहीं रखते, इसको यहाँ रखते हैं। मैंने कहा अभी रखा था, नहीं लेकिन इसको यहाँ होना चाहिए। जैसे मैं साइड पे सोती, अम्मा इस ड्रॉर में आपने चीज़ें रखी, ये असद का ड्रॉर है। मैं कहा बेटे असद तो यहाँ नहीं सो रहा, मैं सो रही थी, मैंने अपनी दवाइयाँ रख दी। हाँ लेकिन मैं आपकी वहाँ रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा वो। और खाना, अब घर कुक नहीं था, क्या मैंने ये बनाया है, मैंने किसने कहाँ से सीख लिया? बस अपने घर में जाके लड़कियां खुद ब खुद सुगड़ हो जाती हैं और सीख जाती हैं, और वो उनको मज़ा भी आ रहा होता है। बिल्कुल सही। अस्मा अब्बास साहिबा, हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम यंग टैलेंट को प्रमोट करें, यंग सिंगर्स को प्रमोट करें। बहुत अच्छा लगा आपने ये जो हमारे कॉमेडियंस जो आए हैं जी, मैं तो बहुत प्रमोट करना चाहती हूँ ऐसे लोगों को कि इनको ज़रूर मौका देना चाहिए, सब चैनल्स को चाहिए। वही 4-5 लोग ना लें, इनमें बहुत टैलेंट है, इनको आगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुश हुई। बहुत शुक्रिया अस्मा अब्बास साहिबा, आज आप आई, कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।